नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य बहुजन समाज पार्टी कैंप से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही, 2007 से लेकर के 2012 तक पूर्ण समय के लिए, पूरे 5 सालों तक के लिए मुख्यमंत्री रही। बहन कुमारी मायावती के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपके लिए बड़ी खबर बता रहे हैं। बहन कुमारी मायावती बसपा की सुप्रीमो बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं 2024 का, जिसको लेकर के बीजेपी कैंप में हलचल तेज हो चुकी है। क्योंकि जब मायावती जी बाहर निकलेंगी, चुनावी मैदान में आएंगी, तो जाहिर सी बात है, जो बसपा का कैडर वोटर है, जो बसपा का ज़मीनी वोटर है, वो और तेज़ी के साथ जागृत होगा। जहां पर जागृत भी है, मैं आपको बता दूं, बसपा का जो वोटर है उसको चुनाव चिन्ह अगर हाथी दिख जाए तो चाहे प्रचार करने बहन कुमारी मायावती आए ना आए, या आती भी हैं तो लोग अपने वाहन से, अपने पैसों से बहन कुमारी मायावती की रैली को देखने के लिए आतुर होते हैं, आते हैं। गांव-गांव से, गलियों से लोग निकलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होता है। अखिलेश यादव का गठबंधन होता है, लेकिन वो चीज़ ज़मीन पर नहीं उतर पाती है। उस समय राष्ट्रवाद का तड़का चलता रहता है, पुलवामा एयर स्ट्राइक होता है बालाकोट के माध्यम से। उसके बाद लोगों के अंदर एक ज्वाला भर जाती है पाकिस्तान के प्रति, पाकिस्तान को हराने के प्रति। उस समय राष्ट्रवाद का तड़का बहुत तेज़ी के साथ चला, मोदी जी की सरकार बन जाती है। तब भी सपा और बसपा को अच्छा खासा वोट मिलता है। कई सीटें ऐसी रहती हैं जहां पर 10,000 से 15,000 से 20,000 से चुनावी हार होती है। लोकसभा के लिहाज से अगर 10,000 से चुनावी हार हो रही है तो तकनीकी चूक कही जाएगी पार्टियों के द्वारा। तकनीकी चूक, प्रधानी के चुनाव में अगर आप देखेंगे 2-4 वोटों से हार होती है, तब उसको तकनीकी चूक कहते हैं। वही लोकसभा बड़े स्तर का चुनाव होता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती बिजनौर लोकसभा सीट से चर्चा है, बीएसपी कैंप से चर्चा है कि बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और सपा का समर्थन भी मिलेगा, और बसपा को सपा का समर्थन और कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। क्योंकि समय समय पर बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, अमेठी में, रायबरेली में समर्थन दिया है। समय समय पर जब जब चुनाव आया तभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतते रहे। अखिलेश यादव और मायावती की 2019 की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको देखने में पता लग जाएगा, अंदर से जो भी नेता होते हैं सब घनिष्ठ होते हैं, बाहर वो कुछ भी बोले, वो सब राजनीतिक बात होती है। अगर मायावती जी चुनाव लड़ती हैं तो इनका समर्थन मिलेगा। बिजनौर लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है, इस समीकरण में बात करते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट 2014 में भाजपा के कब्जे में रही। बिजनौर लोकसभा सीट पर पहले भी मायावती सांसद रह चुकी हैं। बिजनौर लोकसभा सीट में 2019 में वर्तमान में बसपा के सांसद हैं। सांसद का नाम है मलूक नागर, बसपा के सांसद हैं। 5,61,045 वोट इनको मिले। कुंवर भारतेंद्र सिंह को 4,91,104 वोट मिले, बीजेपी के कैंडिडेट। कांग्रेस के कैंडिडेट को 25,833 वोट मिले। 2014 में जब भाजपा का कब्जा था तो 2019 में भाजपा का कब्जा वहां से हट गया। 2022 में चुनाव होता है। बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं, 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 2022 अगर हम बात करें बिजनौर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की, जातीय समीकरण में 55% हिंदू आबादी है और 45% मुस्लिम आबादी। आपको पता है मुस्लिम आबादी बीजेपी को वोट नहीं देगी, वो ऐसे लोग को वोट देगी जो बीजेपी को हराए, हमेशा, इतना है। अगर बात करते हैं एससी वोटर की, मुस्लिम वोटर 45% आप समझ सकते हैं। 45% वोट एक जगह जब पड़ेगा तो 55% वोट दूसरी तरफ नहीं जाएगा, उसमें से कटेंगे। कौन कटेगा? उसमें कटेंगे एससी।
एससी के जो वोटर हैं करीब हर विधानसभा में 20%, 25%, 20%, 25% वोटर एससी रहते हैं। क्योंकि कहीं भी आप मायावती के कैंडिडेट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हो सकता है 10, 20, 50 सीटें आपको मिल जाएं। अगर लोकसभा की सीट में 2-4 सीट हटा दीजिए तो आपको 20 से 25 सीटें ऐसी 20 से 25% एससी वोटर हैं। एससी वोटर जो हैं हाथी पर ही जाएंगे। उसके अलावा जब माहौल बनता है तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं जिस व्यक्ति को वोट दूं वो चुनावी हार हो जाए। मायावती के कार्यकाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। इनके कार्यकाल की तस्वीरें आप देख लीजिए। बढ़िया से लखनऊ में पार्क बना हुआ है, हाथी पार्क। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम की मूर्ति इसमें बहुत सारी लगाई गई है। इसको लेकर विवाद हुआ था कि मायावती ने पार्क बनवा दिया, हाथियों से पार्क बनवा दिया। वही हाथी आपको दिख रहा है। इसी के कारण इमेज में गिरावट भी आई। लेकिन जिसकी भी सरकार रहती है वे ये सब काम करने में आगे रहते हैं। और मायावती की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पक्ष में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको हर समाज में, जो ये बताएंगे कि मायावती ने अच्छे अच्छे गुंडों को, बकरियों को और शेर को एक साथ पानी पिलाया, कई लोगों को जेल में डाला। कई बड़े बड़े माफिया जैसे राजा भैया प्रतापगढ़ से ले लीजिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जो मर गए हैं, इससे कितने डॉन थे, सब एक तरह से बिल में छुप कर गए थे। सब मतलब कि एक तरह से पूरा सफाया अभियान। ऐसी सरकार, ऐसी मुख्यमंत्री लोग कहते भी हैं और लोग बताते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के सपोर्टर भी हमें बताते हैं, सपा के सपोर्टर भी हमें बताते हैं। उस समय सपा और बसपा का कंपटीशन रहता था बहुत तेज़ी के साथ। सपा बसपा का बहुत तेज़ी के साथ कंपटीशन रहता था। तो आप देख सकते हैं मायावती की रैली में अगर भीड़ की बात की जाए तो इनसे ज़्यादा भीड़ कोई नहीं जुटा पाता। इनसे ज़्यादा भीड़ अगर भीड़ जुटाने की बात है तो अभी तक मैं बता दूं, इनसे ज़्यादा रैली में कोई भीड़ नहीं जुटा पाता। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री भले हैं, वैसे भी सत्ता जिसकी रहती है उसके यहाँ भीड़ कम आती है, इतना ही होता है। क्योंकि उसको टीवी में दिखाया जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। तो भीड़ की अगर बात करते हैं तो भीड़ जुटाने के मामले में आप देख सकते हैं तस्वीर, मुलायम अखिलेश, बीच में मायावती। ऐसी अदावत थी मायावती और मुलायम की जो आप सोच नहीं सकते हैं। गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसको भुला करके दोस्ती होती है, गठबंधन होता है। गठबंधन में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि गठबंधन में कुछ कमियां रह गई थी। ऐसे गठबंधन ऊपर हो गया था और आप देख सकते हैं, और जल्दबाजी में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अखिलेश यादव मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम समर्थक इनके। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे बताने का मतलब, बिजनौर लोकसभा सीट पर मायावती की दावेदारी है। हो सकता है खुद ना लड़के अपने भतीजे को लड़ा दें, अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़ा दें, और अगर लड़ाती हैं तो मामला पक्ष में भी आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।